साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल के झूठ की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आप 4 सीरीज देख चुके हैं। 1 से 40 तक झूठ तथ्यों के साथ दिखा चुका हूं। आप एक एक करके और ये 10-10 झूठ की सीरीज आपको दिखा रहा हूं। आपको अगर आप देख नहीं पाए हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। ये 5वीं सीरीज है जिसमें आपके सामने झूठ नंबर 41 से झूठ नंबर 50 तक आपको दिखाऊंगा और उन्हीं की जुबानी सब कुछ दिखाऊंगा। पहले उन्होंने जो बोला और उसके बाद तथ्य क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं झूठ नंबर 41 से। देश का पहला स्मॉग टावर, इसको लेकर झूठ बोला गया। केजरीवाल ने 23 अगस्त 2021 को एक झूठ फैलाया कि वो दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर लगाने जा रहे हैं या लगा चुके हैं। आप इनका ट्वीट देखिए। बधाई दिल्ली, प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में दिल्ली में देश के पहले स्मॉग टावर की शुरुआत की। अमेरिकी तकनीक से बना ये स्मॉग टावर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। पायलट आधार पर शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के नतीजे बेहतर रहे तो पूरी दिल्ली में ऐसे और स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। अब केजरीवाल जी ने बोल दिया है तो आम आदमी पार्टी भी भिड़ गई। वो भी बताने लगी कि जी हमने तो दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा दिया। आप देख लीजिए ये ट्वीट में। और इसके बाद जितने मीडिया वाले हैं ना वो तो मदारी की तरह जो डमरू बजाते हैं वो नाचने लगे। अब देखिए सारे में दिल्ली का देश में पहला स्मॉग टावर केजरीवाल ने लगाया, बस सारे यही ढोल पीटने लगे। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप समझिए। अभी जो मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ये 23 अगस्त 2021 का ट्वीट, 23 अगस्त 2021। अब आप 1 साल से भी पहले जाइए, 4 जनवरी 2020। गौतम गंभीर ने दिया दिल्ली को बड़ा तोहफा, लगाया दिल्ली का पहला स्मॉग टावर। ये 1 साल से भी ज़्यादा समय है, बल्कि 1.5 साल आप बोलिए। और ये गौतम गंभीर ने लगवाया है। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने इसका खर्च उठाया और दिल्ली में ही लगवाया। ये पूर्वी दिल्ली के सांसद भी हैं गौतम गंभीर। और इसी वजह से जब ये बात सामने आई तो बाकी लोगों ने, बाकी मीडिया संस्थानों ने इस पे फैक्ट चेक किया। एक ने ये भी पूछा कि जब केजरीवाल ने पहला स्मॉग टावर लगाया तो गौतम गंभीर ने जो दिल्ली में लगाया था वो क्या था। तो कुल मिलाकर ये झूठ बोल रहे थे और वो उस झूठ का जल्दी ही पर्दाफाश हो गया। अब मैं आपके पास आता हूं झूठ नंबर 42। आज मैं पहले वाली सीरीज दिखाने वाला हूं कि मैंने पहला किया। अब दूसरा देखिए। देश का पहला वर्चुअल स्कूल 31 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12 बजे केजरीवाल ने ट्वीट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप एक छोटा सा हिस्सा, पहले तो आप ये ट्वीट देखिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। आज देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में शुरू, और इसके बाद ज्ञान बांटने के लिए ये हाजिर भी हो गए। इनका एक छोटा बयान भी सुनाता हूं, सुनिए। आज हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल चालू करने जा रहे हैं। और जैसा कि होता है दोस्तों, मीडिया वाले भी चरण वंदना में जुट गए। अब एडवर्टाइजमेंट इतने दिए जाएंगे तो क्या होगा। कोई तथ्यों की जांच नहीं, कोई फैक्ट चेक नहीं, कोई वायरल सच नहीं। हेडलाइन देखिए। देश का पहला वर्चुअल स्कूल आज से शुरू, एनडीटीवी। फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने भी वही बात लिखी, टाइम्स नाउ, द स्टेट्समैन, द क्वेंट, सब ने एक ही बात लिखी। लेकिन सच्चाई क्या है देखिए। अब आपको दिखाता हूं। अगर ये देश का पहला वर्चुअल स्कूल है तो ये मान लीजिए कि केजरीवाल ने देश को 3 साल पीछे धकेल दिया, क्योंकि देश का पहला वर्चुअल स्कूल तो उत्तराखंड में खुल चुका है और वो भी 3 साल पहले। देखिए 17 नवंबर 2019 की रिपोर्ट है। वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। ये जी न्यूज़ की रिपोर्ट है 16 नवंबर 2019 की। आप ये भी देखिए, ये भी कह रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए 20 अक्टूबर 2020 की। यानी देश का पहला वर्चुअल स्कूल तो कहीं और उत्तराखंड में खुला हुआ है। और इतना ही नहीं, जब सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम मीडिया की थू होने लगी तो एक और बड़ी सच्चाई सामने आई और पता चला कि भारत का पहला वर्चुअल स्कूल तो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत ऑटोनोमस बॉडी NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओपन स्कूलिंग ने किया है। फिर कुछ संस्थानों ने शर्म से ही सही लेकिन केजरीवाल का फैक्ट चेक कर दिया और बताया कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। यानी देश का पहला स्मॉग टावर में झूठ बोला, देश का पहला वर्चुअल स्कूल बताने में भी झूठ बोला। अब आपको मैं झूठ नंबर 43 पर लेकर चलता हूं। देश का पहला शॉपिंग फेस्टिवल भी करने वाले, ये भी कहा उन्होंने। अब आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। 6 जुलाई 2022 को केजरीवाल ने ढोल पीटना शुरू कर दिया कि दिल्ली में कुछ यूनिक चीज होने वाली है, शॉपिंग फेस्टिवल, देश का पहला। ट्वीट देखिए, दिल्ली में रोजगार, व्यापार, अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी खुशखबरी। साल 2023 की शुरुआत में दिल्ली करेगी मेजबानी एक विश्व स्तरीय शॉपिंग फेस्टिवल की। और साफ कहा दोस्तों, मैंने बयान भी निकाला आपके लिए कि ऐसा शॉपिंग फेस्टिवल आज तक नहीं हुआ होगा। एक बयान सुनिए। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा। और जानते हैं, जब केजरीवाल बोलते हैं तो झूठ बोलने का कोई लेवल नहीं होता, सारे लेवल तोड़ देते हैं। एकदम बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, सुनिए। अनपैरेलल्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा, अभूतपूर्व शॉपिंग एक्सपीरियंस इस फेस्टिवल के दौरान होगा। और जाहिर है दोस्तों, जब केजरीवाल ने कह दिया कि पहला ऐसा शॉपिंग फेस्टिवल होगा तो मीडिया ने भी ढोल पीटना शुरू कर दिया। आप कुछ रिपोर्ट भी देखिए ट्रिब्यून की। फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सिटी वाइड शॉपिंग फेस्टिवल फ्रॉम, अब देखिए, इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट, दिल्ली में होगा देश के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन, भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल। किसी ने भी भेदभाव नहीं किया, सब ने बताया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ और है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का शॉपिंग फेस्टिवल तो गुजरात में पहले ही हो चुका था। जो काम वो 2023 में करना चाहते थे वो तो गुजरात ने 2019 में ही कर दिया था। और ये कोई और नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है। देखिए, टुडे इज अ बिग डे फॉर अहमदाबाद। 17 जनवरी 2019 का ट्वीट है। द सिटी इज होस्टिंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड शॉपिंग फेस्टिवल। यानी जो काम केजरीवाल 3 साल बाद करने जा रहे थे, उसके लिए 6 महीने पहले से ढोल पीट रहे थे, वो काम तो गुजरात ने 3 साल पहले ही कर दिया था और मोदी जी ने खुद किया था। अब आप आइए झूठ नंबर 44 पर। और ये जो झूठ है ना, ये ऊपर वाले 43 से ही जुड़ा हुआ है। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे ना तो आप सिर पीट लेंगे, क्योंकि शॉपिंग फेस्टिवल का तो आयोजन ही नहीं हुआ। केजरीवाल जी जिसको पहला बता रहे थे और कह रहे थे कि हम सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने जा रहे हैं, वो कब की बात थी? पहले वो बयान सुन लीजिए। 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, केजरीवाल ने जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उससे टिकट भी बुक करवा लिया। बोला कर लो भाई, हो सकता है ना मिले, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल कर रहे हैं, माने देश का यूनिक है, पहला है। बयान सुनिए। जो दिल्ली के बाहर हैं वो फरवरी के महीने में दिल्ली आने की प्लानिंग कर लें, अपना ट्रैवल, अपनी टिकटें वगैरह बुक कर लें। और जानते हैं, ये सब कहते ही फिर से ढोल पीटना शुरू कर दिया, प्रचार पे प्रचार, इतने प्रचार की क्या कहूं। और तभी हरीश खुराना जी ने लिखा था, हमारे यहाँ एक कहावत है, शहर बसा नहीं उचक के पहले आ गए। और कुछ यही बात अरविंद केजरीवाल पर लागू होती है। शॉपिंग फेस्टिवल का कोई खाका नहीं, कोई कुछ हुआ नहीं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन विज्ञापन टंग गए। बस प्रचार ही प्रचार, कहीं जानकारी के रूप में तो कहीं बैनर दिखाकर। अब सच्चाई पे भी आ जाइए। होना कब था ये? 28 जनवरी से होना था। कहीं दिखा आपको दिल्ली का शॉपिंग फेस्टिवल? अब तो कई महीने बीत गए। जिन लोगों ने टिकट कटाया वो आए? क्या कहीं आपको ये खबर सुनाई पड़ी कि दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल हो गया, जो भारत का पहला था और अपनी तरह का यूनिक था? और जब मैंने खंगालना शुरू किया तो कहीं हल्की फुल्की न्यूज़ बनाकर बस ऐसे ही लगा दिया गया। बस पीटीआई में ही इस तरह की या इसके हवाले से ये न्यूज़ दिखी। यानी केजरीवाल ने शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर झूठ बोला, जिसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया उस शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन तक नहीं हुआ। चलिए अब आपको मैं झूठ नंबर 45 पर लेकर चलता हूँ, ये शिक्षा मॉडल को लेकर। और ये भी पहली तरह का है जो ढोल पीट रहे थे। आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, 19 जुलाई 2022 का, आम आदमी पार्टी ने किया है।
क्वालिटी एजुकेशन रीचिंग द डोर स्टेप्स इन पंजाब। भगवंत मान गवर्नमेंट ब्रिंग्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम। ज्ञान किरण दी पंजाबी में लिखा हुआ है, मतलब ये कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम। स्कूल ऑन व्हील्स मतलब चलता फिरता स्कूल की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अब आप सोचिए, चलिए मान लिया, ये है 19 जुलाई 2022 का ट्वीट। सच्चाई देखिए, सच्चाई ये है कि केजरीवाल का मॉडल, जिसे भारत का पहला प्रोग्राम बता रहा है, वो तो गुजरात ने 5 महीने पहले ही कर दिया। अब आप ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट है 6 मार्च 2022, गुजरात इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने किया है। और जानते हैं इसमें क्या है? 30 मोबाइल स्कूल बसेस की बात की गई है। ऑनरेबल भूपेंद्र, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, स्टार्टेड द सिग्नल स्कूल प्रोजेक्ट at the Gujarat High Court with the departure of more than 30 mobile school buses to facilitate the education of poor children who have been deprived of schooling with the mantra भिक्षा नहीं शिक्षा, यानी मोबाइल स्कूल, जिसे पंजाब में इन्होंने पहला बताया, ये वो गुजरात ने कई महीने पहले कर दिया। अब आप आइए झूठ नंबर 46 पर। ट्री ट्रांसप्लांटेशन वाला पहला राज्य नहीं है दिल्ली, लेकिन बोला झूठ उन्होंने ये कहा कि देश में दिल्ली पहला राज्य है जिसने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लागू किया। 9 अक्टूबर 2020 का ये बयान है जो मैं आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए। दिल्ली पूरे देश में पहला प्रदेश है जहां पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास की गई है। और जाहिर है जब केजरीवाल ने झूठ बोला तो सारे मीडिया वाले भी लग गए। आपको एक आध रिपोर्ट भी दिखाता हूं, ये देखिए, ये इंडिया टुडे का है। Delhi is the first city to have tree transplantation policy। ये नवभारत टाइम्स, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना दिल्ली। अब सच्चाई क्या है? ये जो रिपोर्ट है ये 9 अक्टूबर 2020 का है। अब आप आइए 30 मार्च 2013, 7 साल पुराना, जब मुख्यमंत्री थे ये नरेंद्र मोदी जी वहाँ गुजरात के। गुजरात हैज अचीव्ड, ये नरेंद्र मोदी जी का ही ट्वीट है, 85% सक्सेस इन ट्री ट्रांसप्लांटेशन। ह्यूज ट्रीज हैव बीन ट्रांसप्लांटेड यूजिंग हाइड्रोलिक मशीन्स। वहाँ पे बाकायदा पूरी तैयारी के साथ हाइड्रोलिक मशीन्स के साथ ये सारा काम किया गया, और 2013 में तो 85% सफलता भी मिल गई थी। तो यानी 2013 में जो गुजरात ने किया उसे 2020 में केजरीवाल करके ये बता रहे हैं कि हमने देश में एकदम नया रिकॉर्ड बना दिया। तो झूठ बोलने का भी लेवल क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। अब आप आइए झूठ नंबर 47 पर। देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी, इसमें भी झूठ बोल दिया। अब देखिए आप, 9 मार्च 2021 को केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली सरकार इस साल देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगी जहां देश और दुनिया के बेहतरीन शिक्षक तैयार किए जाएंगे। देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी। लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है? गूगल सर्च करने से मालूम हुआ कि दिल्ली से पहले भी देश के कई शहरों में टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाई जा चुकी है, और इनका लक्ष्य जो है, मकसद शिक्षक तैयार करना ही है। लेकिन इसमें भी जो पहला नंबर है वो कहाँ का है? गुजरात का है। नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। अब देखिए, गुजरात के गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और ये इंस्टीट्यूट बैचलर, मास्टर और रिसर्च कोर्स चलाता है। यानी जो काम वो करके झूठ बोल रहे हैं वो तो मोदी जी कर चुके हैं। यही सच्चाई है। मोदी जी को ही कॉपी करते हैं और फिर बोलते हैं हम पूरे देश में पहली बार कर रहे हैं। अब आप आइए झूठ नंबर 48 पर। बजट को लेकर के, दिल्ली में अभी बजट पास होना था, तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके कहा कि पहली बार भारत के इतिहास में कुछ होने जा रहा है। सुनिए एक बयान। आपको जान के ताज्जुब होगा, पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है। और जानते केजरीवाल जी ने क्या कहा कि दिल्ली सरकार का बजट आना है कल और अब नहीं आएगा, और पहली बार इतिहास में हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार ने रोक दिया है। सुन लीजिए।
कल सवेरे दिल्ली सरकार का बजट आना है असेंबली के अंदर। केंद्र सरकार ने हमारे बजट पे आज शाम को रोक लगा दी है। कल सुबह बजट नहीं आएगा। और जब केजरीवाल बोलते हैं तो झूठ का तो कोई लेवल होता नहीं है। तो उन्होंने यहां भी कह दिया कि जो कर्मचारी है उनको तनख्वाह तक नहीं मिलेगी कल से। ये भी सुनिए। दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज को कल से तनख्वाह नहीं मिलने वाली, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिलने वाली, टीचर्स को तनख्वाह। अब सच्चाई क्या है दोस्तों, ये भी आप समझिए। केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी, यही कहा था ना। लेकिन केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक नहीं लगाई थी। जानते हैं उसमें पेंच क्या था? पेंच ये था कि जब भी दिल्ली सरकार कोई बजट पेश करती है तो उससे पहले कानून के तहत स्वीकृति लेना जरूरी होता है गृह मंत्रालय का। तो भेजा गया। अब वहां पर कुछ पॉइंट थे ऐसे जिस पर उनका ऑब्जर्वेशन था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया। बाद में रिप्लाई किया तो बता दिया कि हाँ ठीक है आप पास कीजिए, और फिर पास भी हो गया और अगले ही दिन हो गया। और खुद ये बात केजरीवाल जी ने कही। आप उनके ही बयान का हिस्सा सुनिए, जो पहले बोल रहे थे कि रोक लगा दी। अब देखिए क्या कहते हैं। उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस का हमने जवाब भेज दिया। आज उस बजट पे उनकी सहमति आ गई है। देख लिया आपने, रोक नहीं लगाई थी, ऑब्जर्वेशन था। जब इन्होंने बताया तो पास हो गया। तो इस मामले में भी वो झूठ बोल रहे थे। अब आप आगे बढ़िए, झूठ नंबर 49 पर आइए। गुजरात के पत्रकार मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए दिल्ली आए और ये जनाब ट्वीट करते हैं। अब देखिए कैसे गुजरात को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। 14 अगस्त 2022 को केजरीवाल ने ट्वीट किया, आज गुजरात से कई पत्रकार बंधु दिल्ली आए, दिल्ली के स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल देख कर गए। आज मुझसे मुलाकात में बोले, सर विरोधी चाहे जो बोले, मैं पर आपका स्वास्थ्य और शिक्षा में शानदार काम किया है। मैंने कहा गुजरात में मौका मिला तो गुजरात में भी ऐसा ही अच्छा काम करेंगे। गुजरात चुनाव लड़ना था, माहौल बना रहे थे, लेकिन कैसे झूठ बोल रहे थे ये मैं आपको दिखाता हूं। इस मामले में एक आरटीआई डाली गई। सुजीत पटेल ने एक आरटीआई डाली और ये पूछा कि 16 अगस्त को, मतलब 14 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ने किन किन लोगों से मुलाकात की। जो रजिस्टर जिसमें नाम डाला जाता है उसमें किस किस का नाम था। वो कौन सा पत्रकार है जो गुजरात से आया और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिला। लेकिन जानते हैं जो आरटीआई में जवाब आया, आप पॉइंट को देखिए, समझिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज नो मीटिंग ऑन 14 अगस्त 2022 इन सीएम ऑफिस। यानी वो किसी से मिले ही नहीं मुख्यमंत्री के कार्यालय में। अपने मन से कहानी बनाई और फिर उसको उन्होंने बोल दिया। अब मैं आपको झूठ नंबर 50 की ओर लेकर चलता हूं। केरल के शिक्षा अधिकारी शिक्षा मॉडल देखने आए। अभी जैसे 49 में दिखाया ना कि गुजरात के पत्रकार देखने आए, वैसे ही केरल पे भी बोला। और आप देखिए 23 अप्रैल दोपहर 2 बजे इनकी जो अभी शिक्षा मंत्री है ना आतिशी, उनको पहले से ही ट्रेनिंग मिल गई थी और तभी शायद बनाया होगा। उन्होंने एक ट्वीट किया कि केरल के अधिकारी हमारे कालका जी में सरकारी स्कूल देखने के लिए आए। केजरीवाल और सिसोदिया का जो शिक्षा मॉडल है वो देखने के लिए आए। और फिर जैसे ही ये बात हुई तो लोग जानने को उत्सुक हुए, भाई केरल तो शिक्षा के मामले में बड़ा आगे है, ये हम भी जानते हैं, और वो अधिकारी आ रहे हैं। और जानते हैं 24 घंटे भी नहीं बीते कि केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने उनके झूठ की पोल खोल दी और उसने लिखा कि हमने तो किसी को भेजा ही नहीं। केरल्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैज नॉट सेंट एनीवन टू लर्न अबाउट द दिल्ली मॉडल। तो गया कौन वहां पे, किसको आप दिखा रहे हो? तो जैसे केजरीवाल ने वहां झूठ बोला, यहां पे केरल को लेकर झूठ बोला। केरल से कोई अधिकारी गया ही नहीं था। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से केजरीवाल के मॉडल में झूठ बोलना एक कला है, झूठ बोलना एक आर्ट है। फंस जाए कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा। इतने सारे झूठ बोले, इतने सारे झूठ बोले, और जब मैं आपको ये सीरीज दिखा रहा हूं तब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से केजरीवाल खुद और उनके सारे नेता झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने के बाद जब इसकी सच्चाई सामने आती है
तो उन्हें दुख भी नहीं होता है, बल्कि और झूठ बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पहले की तरह ये सीरीज़ भी पसंद आई होगी, और आपसे निवेदन करता हूँ कि जब मैं इतनी मेहनत के साथ ये सारे वीडियो तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो लोग इस देश की राजनीति को बदलने आए थे, उन्होंने इस देश की राजनीति को कितना नुकसान पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।